गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कारगिल DSSRB का जो 10th लेवल पेपर था रिसेंटली हुआ था उसको हमने थोड़ा रिव्यू किया था। सीरीज ए है मेरे पास 15 क्वेश्चन हम उसमें यानी सॉल्व कर चुका है। तो अभी 16 क्वेश्चन से हम थोड़ा आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या आंसर होगा और पैटर्न क्या था, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है, ताकि बच्चों को जो आने वाले एस्पिरेंट्स है या जो इन एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। अगर इसमें किसी तरह का आंसर गलत होगा तो यू कैन करेक्ट मी एंड इट इज़ नॉट ए फाइनल आंसर। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से ही दूंगा। अगर कोई आंसर की आपको लगता है कि गलत है तो आप करेक्ट कर सकते हो और आप चैलेंज भी कर सकते हैं DSSRB के थ्रू। तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इफ़ एडवेंचर इज कोडेड एस। इसको एडवेंचर नहीं कहेंगे, कोई ये लेटर्स है, सेट ऑफ लेटर्स हैं। उसको उन्होंने यहाँ पे ERUTNEVD करके लिखा है। तो ग्रीन को कैसे लिखेंगे, ग्रीन को कोड को यहाँ पे वर्ड के मीनिंग पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न को देखना था। तो पैटर्न क्या है, देखो एडवेंचर को उल्टा किया है उन्होंने। ई एडवेंचर की ई क्या है, लास्ट में ई है, ई को पहले लाया है, फिर ई के बाद आर है, आर को लाया है, फिर यू को लाया है, फिर टी को लाया है, फिर एन को लाया है, फिर ई को लाया है, फिर इसी तरह VDA को ला के उल्टा करके यहाँ पे उन्होंने कोड में रखा है। तो इसको अगर हम ग्रीन को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ग्रीन को हम उल्टा करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास N होगा, फिर E होगा, फिर दोबारा E होगा, फिर R होगा, फिर G होगा। तो NEERG कहाँ पे, हमारे ऑप्शन C में है। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन C इज़ करेक्ट आंसर। ये आसान सा था, आप बिल्कुल आराम से कर सकता था, पैटर्न समझ आ जाते तो। फिर 17 क्वेश्चन इफ़ सेंड इज कॉल इट एयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंड को क्या कहेंगे, एयर कहेंगे। यानी अगर आपको सेंड चाहिए तो आपको क्या लाना है, एयर लाना है। इफ़ सेंड इज कॉल इट एयर, सेंड को क्या कह रहे हैं, एयर कह रहे हैं। अगर आपको सेंड चाहिए तो एयर को लेना पड़ेगा। एयर इज कॉल्ड प्लेटू, और अगर आपको एयर चाहिए तो प्लेटू को लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एयर को क्या कह रहे हैं, प्लेटू कह रहे हैं। प्लेटू को अगर आपको प्लेटू कहना है तो स्कारलेट वेल, यहाँ पे वेल कह रहे कुआं। वेल इज कॉल्ड आइलैंड, वेल को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आइलैंड। आपको क्या चाहिए, वेल चाहिए तो वेल को लेना तो आइलैंड को लेना पड़ेगा। आइलैंड को क्या कह रहे हैं, स्काई कह रहे हैं। आइलैंड इज कॉल्ड स्काई। देन फ्रॉम वेयर विल ए वुमन ड्रॉ वाटर। फिर एक औरत अगर पानी लेंगे तो कहाँ से लेंगे, वो तो वेल से लेंगे, कुएं से लेंगे। तो कुएं को क्या कहा गया है, यहाँ पे आइलैंड कहा गया है। तो आइलैंड इज राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ 17, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि आइलैंड हमारे पास क्या है, वेल है यहाँ पे। इसी तरह इफ लीड इज कॉल्ड सिटिक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कहाँ, यहाँ पे लीड को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लीड को कह रहे हैं सिटिक। क्या कह रहे हैं, लीड को सिटिक कह रहे हैं। अगर आपको लीड चाहिए तो सिटिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिटिक इज कॉल्ड इट निप, अगर सिटिक चाहिए तो निप को इस्तेमाल करेगा। एंड निप इज कॉल्ड नीडल, निप आपको इस्तेमाल करना है तो नीडल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। NE करके लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर नीडल इज कॉल्ड टू रोप, और नीडल को क्या कहा है, यहाँ पे रोप कहा है। रोप इज कॉल्ड, सॉरी थोड़ा मैं ऊपर लिख दूंगा। रोप इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है रोप को, एक बार फिर देखो, लीड को कह रहा है सिटिक कह रहा है, और सिटिक इज कॉल्ड निप, सिटिक को क्या कह रहे हैं, निप कह रहा है यहाँ पे। निप इज कॉल्ड, निप को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, निप इज कॉल्ड नीडल कह रहे हैं यहाँ पे, निप को नीडल कह रहा है। नीडल इज कॉल्ड, नीडल को क्या कह रहे हैं, नीडल को कह रहे हैं रोप कह रहे हैं यहाँ पे। रोप इज कॉल्ड, रोप को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थ्रेड कह रहे हैं। What will be fitted in a pen to write it, अगर आपको पेन में लिखने के लिए कुछ चीज़ डालना है तो क्या डालना पड़ेंगे, उसमें लीड डालना पड़ेंगे या निप डालना पड़ेंगे। निप यहाँ पे होगा, मेरे हिसाब से निप के तरफ इशारा कर रहे हैं। तो निप को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, निप इज कॉल्ड नीडल, निप को
नीडल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन सी इज रेड आंसर। हाँ, इफ लीड इज कॉल्ड स्टिक, स्टिक इज कॉल्ड निप, स्टिक को निप कह रहे हैं, निप इज कॉल्ड नीडल, निप को नीडल कह रहे हैं। यहाँ पे नीडल हमारे एक्चुअल में क्या है, निप है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 18। ये हमारे पास फिर यहाँ पे डायरेक्शन देखिए 19 और 23 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 19 से लेकर 23 का। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। 11 फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 फ्रेंड्स है, 2 से एम से लेकर डब्ल्यू तक, आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ ए स्टेडियम। यहाँ पे एक स्टेडियम के फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, वाचिंग ए क्रिकेट मैच। यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक लाइन में आना चाहिए था, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ सॉरी डब्ल्यू तक ही है। तो वो लोग मैच देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहे देखो, इसमें ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्या करना है इसमें ध्यान से देखना है। टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। यहाँ पे हमारे टी जो बैठा हुआ है वो पी के सामने लेफ्ट में बैठा हुआ है, लेफ्ट में बाएं बैठा हुआ है। एंड थर्ड टू द रेड ऑफ यू, और यहाँ पे रेड की यू पे बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, पी जो है हमारा, यहाँ पे पी रखाएंगे हम, पी के टी इज द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में बैठा है। और एंड थर्ड टू द रेड ऑफ यू, यू के रेड में, यानी यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे यू है, यू के तीसरे पे रेड साइड में बैठा हुआ है टी। ये एक हो गया आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे फिर दूसरा कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट, पहला हमारे पास यू था है ना, फिर थोड़ा इधर डैश डैश करके हमारे टी था, फिर पी, पी के क्योंकि लेफ्ट में बैठा हुआ है। वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एन 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 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। यहाँ पे कह रहे वी जो है, यहाँ पे लिखेंगे हम एम और एन के सामने है, बीच में इमीडिएट लेफ्ट है और इमीडिएट नेबर से, तो या एम दाएं हो गया या बाएं साइड में होगा, वो हम बाद में देखेंगे। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और एस के थर्ड लेफ्ट में है, एस के लेफ्ट में, तो यहाँ पे एक खाली होगा, यहाँ पे एस होना चाहिए, एस के बीच में और कुछ होगा, फिर एन होगा, फिर वी होगा। एम इज़ द सेकंड टू द रेड ऑफ क्यू। यहाँ पे एम हमने दिया हुआ है, वो सेकंड है रेड साइड में क्यू के, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, क्यू हो गया यहाँ पे। हु इज़ एट वन ऑफ द एंड्स, और वो लास्ट में बैठा हुआ है। अगर लास्ट में बैठा हुआ है तो दूसरे या शुरुआत के लास्ट में, या जहाँ पे अख्तिताम हो रहा है उसके लास्ट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एम, यहाँ पे क्या रेड पे बैठा हुआ है, रेड पे बैठा हुआ तो ऑटोमेटिकली वो एम के बाएं तरफ आ जाएंगे, क्योंकि रेड में एम बैठा हुआ है। आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द रेड ऑफ पी। यहाँ पे हमारे पी है, पी के रेड में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। एंड पी इज सेकंड टू द रेड ऑफ ओ। यहाँ पे कह रहे ओ आना चाहिए, यहाँ पे ओ के दाएं जानिब सेकंड पे पी है हमारे, तो ओ यहाँ पे आना चाहिए। यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, और यू यहाँ पे कह रहे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है, यहाँ पे एस होना चाहिए, तो यहाँ पे यू आ गया। तो इस तरह से हमारे सेटिंग आ गया, सिर्फ एक यहाँ पे खाली रह जाता है हमारे पास, अ, यहाँ पे यू आ गया। एम के बाद हमारे क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू के बीच में एम इज़ द सेकंड राइट ऑफ क्यू लिखा है ना, सेकंड, यहाँ पे थोड़ा खाली रहना चाहिए। तो उसको खाली में हमारे पास डब्ल्यू के बारे में कुछ पोजीशन उन्होंने नहीं बताया, तो वहीं पे हम डब्ल्यू डाल देंगे, यहाँ पे डब्ल्यू डाल देंगे। तो डब्ल्यू डाल देंगे तो हमारे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर हमारे पोजीशन इस तरह से बनता है। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्यू आता है, फिर डब्ल्यू आ रहा है, फिर हमारे पास एम आ रहा है, फिर वी आ रहा है, फिर हमारे पास एन आ रहा है,
फिर हमारे पास यू आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर आर आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से हमारे पोजीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। रो के सेंटर में कौन बैठा हुआ है, यानी इस तरफ से भी 5, इस तरफ से भी 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पे यू आ गया हमारे आंसर। डी 19 का डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। फिर दूसरा कह रहा है क्या यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। एस के उस तरफ कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पे कह रहा है। यहाँ हम एस है, एस के बाद ओ बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो ओ टी पी आर यहाँ पे आना चाहिए, ओ टी पी आर, बी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन का है, बी ऑप्शन सही। फिर 21 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में हमारे यहाँ एस है, यहाँ पे पी है, इनके बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। नहीं, यहाँ तो 2 ही है, तो ये गलत हो गया। डब्ल्यू इज बिटवीन एम एंड वी। डब्ल्यू यहाँ पे कह रहे हैं एम एंड वी के बीच में नहीं है, एम और क्यू के बीच में है, तो ये भी गलत हो गया। एन इज सिटिंग बिटवीन वी एंड यू। यहाँ पे कह रहे हैं एन जो है वी और यू के बीच में बैठे हुए हैं, ये वाला सही है। तो ऑप्शन सी सही है हमारे। एस एंड ओ आर नेबर्स सिटिंग टू द। एस एंड ओ यहाँ पे कह रहे हैं नेबर्स है, सेटिंग टू द रेट इमीडिएट रेट ऑफ एम। सही है यहाँ पे। एस और ओ नेबर तो है, लेकिन एम यहाँ पे एम के सामने नहीं बैठा, वो दूर है एम से। तो यहाँ हमारे 21वां क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन सी हमारा रेड है। यहाँ पे कह रहे हैं हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी। टी के इमीडिएट नेबर्स कौन है हमारे। क्या था, इस तरह से था, क्यू पहला क्यू था, पहला हमारे क्या था, क्यू है, क्यू के बाद डब्लू, डब्लू के बाद सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे इस तरह से है, पहला क्यू है, फिर डब्लू है, फिर इसके बाद एम है, फिर वी बैठा है, फिर एन बैठा हुआ है, फिर यू बैठा हुआ है, फिर एस बैठा हुआ है, फिर ओ है, फिर टी है, फिर पी है, फिर आर है, लास्ट में जाके आर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी। टी के नेबर्स कौन इमीडिएट, ओ एंड पी है हमारी। क्या है, ओ एंड पी। ऑप्शन ए इज रेड आंसर 22 का। फिर 23 यहाँ पे कह रहा है इफ क्यू एंड पी O and N, M and T and W and R interchange their positions, then which of the pairs of friends is sitting? Pairs of friends are sitting at the ends। यहाँ पे कह रहे हैं इनको चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। Q एंड P, यहाँ पे हमारे Q है, उसकी जगह पे P करेंगे, P के जगह पे हम Q को लेंगे, इस तरह से। और ओ एंड एन, ओ और एन को चेंज करेंगे। यहाँ पे एन है तो यहाँ पे ओ करेंगे, यहाँ पे एन करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं ओ एन एन हो गया, तो ओ एन एन हमारे चेंज हो जाता है, तो एम एन टी को चेंज करना है। यहाँ पे टी लाना है आपको एम के नीचे, और टी के नीचे पे हमारे एम जाएंगे यहाँ पे। एन डब्ल्यू एन आर, डब्ल्यू के जगह पे आर आ गया, और डब्ल्यू की जगह पे आर आ गया, एंड आर के जगह पे डब्ल्यू आ जाएंगे। आर हमारे लास्ट में, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम था, इसीलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको थोड़ा आप एक्सक्यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग एट द एंड्स। आखिर में कौन कौन बैठ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं आखिर में कौन कौन बैठ रहा है। तो क्यू की जगह पे हमारे पी आया है, इस साइड में आखिर में पी है। वहाँ पे हमारे लास्ट में क्या था, आर था, आर की जगह पे डब्ल्यू आ रहा है। तो पी एंड डब्ल्यू हमारे इमीडिएट एंड्स का पेयरिंग है। यहाँ पे आखिरी सर्रे पे ये दोनों बैठा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही होता है, 23 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर अब आते हैं हमारे 24 क्वेश्चन।
रशीद यहाँ पे कह रहा है रशीद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, वो साउथ की तरफ। हमारे यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं, साउथ हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो पहला जा रहा है राशिद, कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स साउथ की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स, 10 मीटर नीचे जा रहा है। और ही टर्न टू द लेफ्ट, फिर यहाँ से उसके लेफ्ट में वो मूव कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। फिर 10 मीटर चल रहा है यहाँ से। ही अगेन टर्न टू द हिज लेफ्ट, फिर यहाँ से लेफ्ट आ गया। कहाँ गया? लेफ्ट, लेफ्ट की साइड गया। लेफ्ट की साइड गया टू हिज लेफ्ट एंड वॉक इट 10 मीटर। फिर दोबारा 10 मीटर चल रहे, वो कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन एंड इन विच डायरेक्शन? यहाँ पे कह रहे हैं वो कितना दूर है। रशीद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स ही टर्न इट टू द लेफ्ट, फिर 10 मीटर चल रहा है। वॉक्स 10 मीटर, ही अगेन टर्न इट टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट कर रहा है, 10 मीटर चल रहा है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन एंड इज विच डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है यहाँ पे? 15 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, नन ऑफ दिस। तो 10 मीटर नीचे गया, 10 मीटर सेट में आया, फिर 10 मीटर वापस आ गया। तो 10 माइनस 10 कर दो, 10 मीटर यहाँ पे है हमारे पास। 10 मीटर ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 24 का है डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। फिर 25 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? रवि ट्रेवल इट 4 किलोमीटर, रवि 4 किलोमीटर चल रहा है वो स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ। सॉरी, यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? साउथ की तरफ 4 किलोमीटर जा रहे हैं वो। ही टर्न इट लेफ्ट, वो लेफ्ट पे टर्न कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। एंड ट्रेवल इट 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चल रहा है फिर स्ट्रेट। देन ही टर्न इट राइट, फिर यहाँ पे राइट को आ रहा है वो। एंड ट्रेवल इट 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहा है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो यहाँ पे कह रहे 4 4 4 6 10 14, यहाँ पे 14 किलोमीटर चलना चाहिए यहाँ पे। रवि ट्रेवल इट 4 किलोमीटर स्ट्रेट टूवर्ड साउथ, ही टर्न इट लेफ्ट, फिर लेफ्ट के जा रहा है एंड ट्रेवल इट 6 किलोमीटर जा रहा है। देन टर्न इट राइट, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, राइट जाएंगे तो ट्रेवल इट 4 किलोमीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो? तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 के बाद 6 किलोमीटर, 6 के बाद 4 किलोमीटर हो गया। तो 6 4 10 14 किलोमीटर होना चाहिए। तो इसके भी नन ऑफ दिस आएंगे, क्योंकि 14 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। फिर डू यू नो बॉय इन वेट, यहाँ पे फिर इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा आर्टिकल से रिलेटेड है। डू यू नो डैश डैश बॉय इन वेट, तो यहाँ पे क्या आएंगे? द आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी 10th 26 क्वेश्चन का ऑप्शन सी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर बॉय को दिखा रहा है, द बॉय कह रहा है यहाँ पे, वेट में दिखा रहा है, तो द बॉय आएंगे। डू यू नो द बॉय इन वेट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 27 का है दिस इज डैश डैश यूजफुल बुक, दिस इज अ यूजफुल बुक आना चाहिए, क्योंकि यू हमारे पास वावल है लेकिन साउंड आ रहा है वाई का, यूजफुल। हाँ, तो ए आना चाहिए यहाँ पे। चॉइस द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड इंटिमिडेट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटिमिडेट का मीनिंग क्या है? इंटिमिडेट का मीनिंग है इंटिमिडेट करना, किसी को अगर ड्यूटी पे नहीं आता है तो काम नहीं करते तो वो उसको इंटिमिडेट किया जाता है, यानी धमकाया जाता है थोड़ा, उसको ऑर्डर वार्डर निकल के। तो यहाँ पे फैटन करना यानी डराना। 28 का आंसर है ऑप्शन बी। 29 चॉइस द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वेन्यू, वेन्यू का क्या मीनिंग है? वेन्यू यानी आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा हुआ है वेन्यू, और उस पे जगह दिखाया हुआ है कि आपका एग्जामिनेशन किस सेंटर पे है।
तो प्लेस हो गया, वेन्यू का मीनिंग है प्लेस। ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ 29 का। फिर क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चॉइस द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट। यहाँ पे अपोजिट लिख रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अपोजिट दिखाना है आपको। आप द गिवन वर्ड फ्लेम्सी, फ्लेम्सी का अपोजिट, फ्लेम्सी होते हैं नाजुक, क्या होते हैं नाजुक, नाजुक फ्रेल भी नाजुक हो गया, फिल्दी हो गया बदबूदार गंदा, फ्लिपेंट ये भी नाजुक हो गया, कोई टुकड़ी बकड़ी भी नाजुक होता है तो फ्लिपेंट कहते हैं उसको। तो फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम क्या होता है, मजबूत होता है, एक ढांचा होता है फ्रेम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। 31 चॉइस द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड बैलेंस। बैलेंस का अपोजिट, बैलेंस का अपोजिट क्या है, इम्बैलेंस है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी। अगर कोई चीज़ तवाजुन में नहीं है तो उसको इम्बैलेंस कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ प्रीपोजिशन आ गया द थीफ वाज चेज्ड बाय द पुलिस, यहाँ पे हमारे इनएक्टिव वॉइस में आ गया। तो आफ्टर आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 33 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए लोरी बम पिट ऑन ए कार आना है, यहाँ पे ऑन ए कार। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate preposition to fill in the blanks. The doctor will cure you of malaria. ऑफ डबल ऑफ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ऑफ ही लिखा है, वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारे ऑप्शन यहाँ पे आ गया ए, ऑफ हमारे सही आंसर है। 35 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस, यहाँ पे टेंस से थोड़ा रिलेटेड आ गया है। इफ़ यू डैश डैश हंगरी यू कैन ईट। इफ़ यू आर, क्योंकि बी वर्ब है, बी से हमारे जितना भी वर्ब है वो सब निकल जाता है, तो ये प्रेजेंट में है। तो इफ़ यू आर यहाँ पे हमारे है क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी, आर हंगरी यू कैन ईट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस, यहाँ पे फिर टेंस बनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 शी डेज अटेंडेड कॉलेज सिंस 4 जुलाई। यहाँ पे सिंस और फॉर का कंसेप्ट दिया हुआ है। सिंस आपको पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए, और परफेक्ट टेंस में यहाँ पे शो किया जाता है। तो हैज़ बीन अटेनिंग यहाँ पे सही है ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारे टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम को भी देखा रहे और परफेक्ट टेंस भी आ जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस। आई डोंट थिंक वी विल मीट अगेन, यहाँ पे आ गया फ्यूचर में आ गया है, टेंस को फ्यूचर में लिया जा रहा है। विल मीट, विल बी नहीं आएंगे, मीटिंग आना चाहिए, फिर विल भी आएंगे, तो विल मीट अगेन। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 38, 37 का क्या था, सी ऑप्शन सही था। 38 का फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस। ही डेज डेज ईयर अर्ली नेक्स्ट मंथ, ही विल बी, यहाँ पर भी फ्यूचर में से दिया, तकरीबन सब टेंस में से एक एक दिया हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में से। तो 38 का आंसर होगा विल बी। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी वाला विल बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे रुकेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे किसी और वक्त अगर टाइम मिलता है तो आपका रिव्यू थोड़ा चाहेंगे। अगर गलत हुआ है तो ऑप्शन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ आई एम रॉन्ग you can improve me, you can correct me. So thank you for watching the video, and hope you have taken some help from this video, and it will be very fruitful if you share the video to others, so they can also avail the video and learn something from me. Thank you for watching.